हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जैक पॉइंट। मैं वीरेंद्र सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्टडी जैक पॉइंट प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। आइए हम शुरू करते हैं रीजनिंग। और रीजनिंग का जो चैप्टर करेंगे वो है नंबर सीरीज। ये जो चैप्टर है नंबर सीरीज, इसको हिंदी में संख्या श्रृंखला बोलते हैं। किसी भी प्रकार का एग्जाम हो, लगभग सभी में क्वेश्चन तो पक्का आता है। ये बिल्कुल आसान होता है। इसको बिल्कुल हम जीरो लेवल से शुरू करेंगे और अच्छे लेवल की तैयारी करेंगे। इसको बिल्कुल हम स्टेप टू स्टेप वाइज एक एक कंसेप्ट को क्लियर करते जाएंगे कि पहला टाइप किस टाइप का है, इसको कैसे सोल्व करेंगे, दूसरा टाइप कैसे, बिल्कुल स्टेप टू स्टेप कंसेप्ट को क्लियर करते जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो नंबर सिस्टम, संख्या श्रृंखला, जो पहला हम टाइप करेंगे वो क्या है, वर्ग के बेस पे, कि संख्याओं का वर्ग मिलेगा उसके बेस पे श्रृंखला दी होगी। तो अगर आप देखो इसमें जो आपका 1, 4, 9 और क्या है 25 और फिर क्या है 6। अगर आप देखो जो किसी न किसी संख्या का आपको वर्ग मिलेगा, एक का वर्ग 1 होता है, ये किसका होता है 2 का होता है, किसका 3 का, तो आगे क्या आएगा 4 का, उसके बाद 5, उसके बाद 6। 6 का 36, 5 का 25, तो 4 का क्या होगा 16 होगा। तो 16 हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। और जो क्या है बी ऑप्शन है। ठीक है, ए सी बी डी, तो बी क्या है, ये है। तो बी ऑप्शन क्या हमारा राइट है। उसके बाद देखिए कि दूसरा क्वेश्चन, जैसे वो क्या थे, कंटिन्यू सीरीज थी। ये सीरीज क्या है, बीच बीच में डिफरेंस भी होगा। तो जैसे 1, 9, 2, 5, उसके बाद ज्ञात करना हमने 81, उसके बाद फिर क्या है 121। अब देखो इसको कि सबसे पहले जो 1 का स्क्वायर है 1 है, और ये किसका है 3 का है, ये किसका है 5 का है। तो उसके बाद देखो 1 के बाद 3 है, 3 के बाद 5 है, मतलब कितना 2 का डिफरेंस है। तो फिर किसका होगा, 7 का होगा। तो किसका 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद 11, 11 का 121, 9 का 81, तो 7 का कितना होगा 49 होगा। ये दूसरा टाइप है कि इस टाइप से भी क्वेश्चन आ जाता है कि कंटिन्यू सीरीज वर्ग की मिलेगी या फिर बीच में सम विषम ओड इवन, या कितने का डिफरेंस होता है वो इसमें में इक्वल होता जाएगा। उसके बाद क्यूब सीरीज, जैसे वर्ग की थी ऐसे क्या करेंगे हम, घन की भी सीरीज आती है। तो ये तीसरा टाइप का क्वेश्चन है, जैसे कि हमें क्या है 127, उसके बाद हमने क्या है फाइंड करनी है वैल्यू, फिर क्या 125 और फिर क्या है 216। अब सबसे पहले देखिए कि हमें ये अंदाज़ा लगना चाहिए कि किसी न किसी कोई ना कोई वैल्यू है। इसमें एक रूल भी होता है कि कोई पहली वैल्यू है और लास्ट वाली वैल्यू में ज़्यादा डिफरेंस हो रहा है, या तो वो किसी न किसी संख्या का मल्टीपल होगी, या फिर किसी संख्या का वो होगी वर्ग होगी, या फिर घन होगी। तो देखिए एक और डिफरेंस, कितनी वैल्यू है बीच में, लगभग 4 वैल्यू और डिफरेंस आ रहा है 1 के बाद 216 का। तो लगभग क्या होगा, घन होगा ये। तो 1 का घन 1 होता है, 8 किसका होता है 2 का होता है, और ये किसका होता है 3 का होता है। उसके बाद 1, 2, 3 के बाद तो 4 का घन क्या होगा 64 होगा, और ये क्या है 5 का घन, ये क्या है 6 का घन। तो 64 हमारा बी आंसर क्या है राइट। ऐसे क्या घन को फाइंड करना है। उसके बाद अगर हम देखो 729, 125 में देखो कि ये क्या है डिसेंडिंग, मतलब पहले बड़ा फिर छोटा फिर छोटा। तो लास्ट से देखो, लास्ट से कुछ ना कुछ सीरीज बन रही है। बड़े से नहीं समझ में आए तो बैक साइड से देखो। तो बैक साइड में एक 125 है, जो 125 है आपका 125 किसका बन रहा है, वो 5 का क्यूब बन रहा है। इसी प्रकार जो 216 है वो किसका बन रहा है, 6 का बन रहा है। इसी प्रकार जो आपका ये 216 के बाद 6 के बाद क्या है, देखो 5, 6, तो इधर क्या हमने ये फाइंड करना है। उसके बाद 8 किसका 6 के 6 के बाद 7 के बाद 8, तो जो आपका 812 है वो किसका है, ये 812 है 512, 812 क्यूब। तो उसके बाद ये किसका बन गया 8 का, और उसके बाद 9 का क्या है 729, क्या है 729। तो उसके बाद देखो तो 5 का 125, 600, तो 7 का कितना होगा 343। तो 7 का 343 क्या है राइट आंसर है। तो 8 का क्या होगा यहाँ पे 512 होगा, है ना। उसके बाद देखो ये घन था,
वर्ग का और घन का किस बेस पे क्वेश्चन आते हैं वो इस टाइप से आते हैं और कैसे हमने सोल्व करना है। कोशिश करो कि देखो वर्ग लग रहा है, घन लग रहा है, कोई ना कोई इसके अंदर ट्रिक छुपी मिलेगी, वो हमने फाइंड करनी है। उसके बाद आता है कि घन के साथ कोई ना कोई संख्या जुड़ती मिलेगी या कोई वर्ग के साथ कोई ना कोई संख्या जुड़ती मिलती है। तो इस टाइप के क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं कि देखो 4, 5, 14, 39, 169, 290। अब ये इस प्रकार का क्वेश्चन, तो देखो थोड़ा सा डिफरेंस देखो कि इसमें देखो कोई गुणा हो रही है कोई नहीं। तो इसमें क्या है, वर्ग और घन के बेस पे अगर मैं बता रहा हूँ कि वर्ग और घन के जोड़ के श्रृंखला पे भी आता है, तो कोई ना कोई किसी संख्या वर्ग होगी, उसमें कुछ ना कुछ संख्या जुड़ी होगी। ऐसे ही आगे भी किसी न किसी संख्या वर्ग होगी तो वो संख्या क्या होगी, जुड़ी होगी। तो जैसे 4 है, 4 में अगर हम 2 का स्क्वायर करें, किसका, 2 का स्क्वायर करें, या फिर 1 का स्क्वायर करें, 1 का स्क्वायर करने के बाद उसमें क्या है 4 जोड़ दिया। 1 का स्क्वायर करो और उसमें क्या है 4 जोड़ो तो कितना हो गया, 5 हो गया। 1 के बाद देखो, अब 1 के बाद 5 और 14 कैसे होंगे, 14 में 5 घटाओ, कितना आया 9। अब 9 किसी न किसी का स्क्वायर है, मतलब 3 का स्क्वायर प्लस में क्या है 5, तो कितना हुआ 14। अब उसके बाद देखो 3, देखो 1 के बाद क्या 3, 3 के बाद डिफरेंस कितना 2 का, 3 के बाद क्या हुआ 5, तो 5 का स्क्वायर और प्लस में 14, 5 5 25 और 14 कितना है 39। 5 के बाद क्या आएगा 6 तो आएगा नहीं, क्योंकि 1 3 5 7, 7 का कितना आएगा 49, और 49 में क्या है 39 जोड़ोगे तो कितना आ रहा है हमारा 9 9 18, 4 1 7 88। तो आंसर हमारा क्या है, डी राइट होगा। इस बेस पे क्या क्वेश्चन आ जाता है। बिल्कुल हम जीरो लेवल से शुरू कर रहे हैं कि वर्ग के बेस पे कैसे आएंगे, घन के बेस पे कैसे आएंगे, उनके बीच में डिफरेंस भी हो सकता है, तब कैसे वर्ग लगेगा, अगर घन कैसे लगेगा, या फिर घन के साथ कोई ना कोई संख्या जुड़ी मिलेगी या वर्ग के साथ कोई ना कोई संख्या जुड़ी मिलेगी। जैसे इसमें वर्ग के साथ 1 3 5 का वर्ग के साथ संख्या जो बन रही है वो साथ साथ जुड़ रही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर इसमें देखें कि जो आपकी संख्या 2 3 11 और 227, देखो या तो कोई गुणा पाएगी या कोई ना कोई किसी का घन मिलेगा, किसी न किसी का स्क्वायर मिलेगा। अगर हम 1 का स्क्वायर करके 2 को जोड़ रहे हैं, सपोज करो 2 को जोड़ देते हैं तो कितना आ रहा है 3। अब उसके बाद हम देखें कि 2 का स्क्वायर करने के बाद 2 का क्यूब स्क्वायर करने के बाद 4 4 और 3 7, मतलब स्क्वायर वाला तो क्या है यहाँ पे फार्मूला लग नहीं रहा। तो क्यूब करके देखिए, क्यूब करोगे 1 का क्यूब करने के बाद आप 2 जोड़ोगे तो क्या आ रहा है 3 आ रहा है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें कि 2 का क्यूब करें और उसके बाद 3 जोड़ें तो क्या आ रहा है 11 आ रहा है। उसके बाद अगर हम 4 का क्यूब करें, सॉरी 3, 2 के बाद क्या आएगा 3 आएगा, 3 का क्यूब करें और उसके बाद हम इसमें क्या करें 11 जोड़ें तो 3 3 27 और 11 कितने होते हैं 38। तो क्या हमारा राइट आंसर होगा 38। अब देखो इसको, ये ठीक, अगर आपको डाउट लग रहा है कि ये ठीक नहीं है तो आप क्या करोगे, 3 के बाद 64, 4 का क्यूब कितना होता है 64 होता है, उसमें आप क्या करोगे 38 जोड़ के देखो, 8 और 4 12, 6 और 3 9 और 1 10, तो 102 आ रहा है 102। तो इसका मतलब 38 हमारा क्या है, राइट आंसर है। 38 हमारा क्या है, राइट आंसर है। इस टाइप से बिल्कुल हम अलग अलग टाइप से कंसेप्ट को क्लियर कर रहे हैं ताकि एग्जाम में किसी टाइप को तुरंत हमें क्या है दिमाग में आए कि भी हाँ इस पे ये ट्रिक लागू है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वो था कि सिंपल, जो बिल्कुल सिंपल आते हैं। अब आता है एडिशन के बेस पे जोड़, कि संख्याओं का किसी न किसी संख्याओं का क्या होगा जोड़ होगा, और कैसा होगा वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब क्या है, जो पहली संख्या में जुड़ रही है वो दूसरी में भी जुड़ेगी, तीसरी में भी जुड़ेगी, चौथी में जुड़ेगी, पांचवी में भी जुड़ेगी, सेम जुड़ेगी जो संख्या जुड़ रही है। जैसे देखो 12 में क्या है 5 जुड़ा हुआ है, जब इसमें 5 जुड़ा हुआ है तो इसमें भी क्या है 5 जुड़ा मिलेगा, तो इसमें भी क्या है 5 जुड़ा मिलेगा। तो 22 और 5 क्या है 27, 27 में 5 जोड़े तो 32 राइट है, इसका मतलब 27 हमारा क्या है राइट आंसर है। कांस्टेंट
कांस्टेंट का मतलब क्या है, नियत। नियत का मतलब क्या है, अगर दो सभी में दो जुड़ रहा है तो सभी में दो दो जुड़ेगा। अब इसमें क्या 5 5 जुड़ रहा है तो 5 5 जोड़ते चलिए, आपका आंसर राइट हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो 10 और 21 में कितने का फर्क है, 11 का। 32 में 21 में भी कितने का, 11 का है। इससे आप क्या समझ में आया, क्या आपका 11 11 सब में क्या है, ऐड होता जा रहा है। 10 में 11 जोड़ा 21, 21 में 11 जोड़ा तो कितना होगा 32, 32 में 11 जोड़ोगे तो कितना होगा 43, और 43 में 11 जोड़ोगे तो कितना 54, 54 में 11 जोड़ोगे तो 65। इसका मतलब बी फॉर बाहुबली हमारा क्या है, राइट आंसर है। इस टाइप के भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आते हैं। अब देखो नेक्स्ट कि एडिशन सीरीज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर। अभी क्या है, इसमें जोड़ है और जोड़ में क्या है, बढ़ते क्रम में जोड़ श्रृंखला होगी। समझिए वो क्या थी, कांस्टेंट थी। अब क्या इसमें कोई ना कोई संख्या जुड़ रही होगी, वो संख्या जो जुड़ रही होगी ना वो क्या बढ़ते क्रम में जुड़ेगी। पहले क्या एक जुड़ रही है, उसके बाद क्या 2 जुड़ेगी, उसके बाद क्या जो प्राप्त वैल्यू उसमें 3 जुड़ेगा, उसके बाद जो उससे प्राप्त होगी उसमें 4 जुड़ेगा। ऐसे बढ़ते क्रम में इंक्रीजिंग बोल देते हैं। तो क्या एडिशन सीरीज इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो भी इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। तो आप देखिए 13 में कितना है, 13 और 16 में क्या है 3 प्लस और रखे हैं। 16 में 3 जोड़े तो 19, या फिर 21 में इसमें घटा के देखो 16 तो कितने हैं 5। अब उसके बाद क्या है 21 में कितनी है तो 7। आपने यहाँ क्या देखा, पहले 3 फिर 5 फिर 7, मतलब दो दो क्या है इंक्रीजिंग, मतलब बढ़ते क्रम में दो दो जुड़ रही हैं। तो क्या है देखो 2 3 5 7 9 फिर 11। तो यहाँ पे क्या है, अगर 3 जुड़ रहा है, यहाँ पे 5 जुड़ रहा है, तो यहाँ पे 7 फिर 9 फिर 11। तो 7 के बाद तो क्या होगा 9 जुड़ेगा। तो 28 में आप 9 जोड़ोगे, 28 में 9 जोड़ोगे तो 9 8 17, और उसके बाद 37। तो आपका आंसर क्या है, ए राइट होगा। और 37 में फिर आप क्या जोड़ोगे, 11 जोड़ोगे। तो 37 में 11 जोड़ोगे तो 48 हमारा राइट आ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चनों को आगे पीछे से मैच कर लिया करो ताकि हमारा क्वेश्चन राइट हो। उसके बाद ये देखो 25 35 47। तो 25 है जो आपका, 25 में कितना जुड़ा 10। उसके बाद 35 में 47 में कितना डिफरेंस है 12 का। तो उसके बाद कितना होगा 14 का। अब देखो 47 में अगर हम 14 जोड़ेंगे तो 47 में 14 जोड़ के देखो तो 7 और 4 11, 5 और 1 कितना 6। अब 14 के बाद 16 जोड़ के देखो तो 77। इसका मतलब 77 आ रहा है, राइट है। किसमें 61 में। तो 61 हमारा क्या है, राइट आंसर होगा। क्या होगा, राइट आंसर होगा। ऐसे क्या करना है, आपने समझना है और देखोगे क्या इसके अंदर जुड़ रहा है, क्या इसके अंदर मिलेगा। क्या वैल्यू कांस्टेंट जुड़ रही है, या वैल्यू जो जुड़ रही है वो बढ़ रही है। ये 2 2 का डिफरेंस में बढ़ रही है, या 10 10 के डिफरेंस में भी हो सकता है, 15 15 के डिफरेंस में भी हो सकता है। वो आपने क्वेश्चन में समझना है कि इसके अंदर कितना क्रम में अंक बढ़ रहा है, डिजिट बढ़ रहा है। उसके बाद देखो इंटरवल। इंटरवल टाइप के मतलब क्या, अंतराल श्रृंखला। इंटरवल का मतलब क्या है, इनके बीच में किसी न किसी प्रकार का अंतराल मिलेगा। तो इसको 2 ढंग से आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। या तो आप देखो इन दो का जोड़ा ले लो, ठीक है, या फिर आप कंटिन्यू सीरीज के साथ चलो। अगर देखो 5 और 3 8, इसमें क्या है 3 बढ़ रहे हैं, और इसमें क्या है 2 बढ़ रहे हैं, फिर क्या है 3 बढ़ रहे हैं, फिर तो क्या होंगे 2 बढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब 13 में 2 जोड़ोगे तो क्या होगा 15। 15 हमारा क्या है, राइट आंसर है। या फिर आप देखो 5 और 3 8, दूसरा 10 और 3 13, ठीक है। तो उसके बाद 18 कब होगा 10, देखो 5 और 3 2 का लो 5, इसमें क्या एक तो 3 2 3 2 3 2 3 2, ये वाली ट्रिक लागू है। इसमें क्या है, या तो फिर देखो 5 और 3 8, 10 और 3 13, उसके बाद ऐसी कोई वैल्यू देखो कि इसमें जोड़ने पर 18 आए, तो सीधा 18 में से 3 घटा दो, क्या आएगा 15। 15 और 3 18, 20 और 3 23, तो मतलब यहाँ पे क्या आएगा 15 होगा। क्या होगा 15 होगा। और ऊपर वाले से अगर चेक करोगे 3 2 3 2, इधर 3 क्या है जुड़ा है, तो इधर क्या है 15 में से 2 घटेगा तो ऑलरेडी 13 आ रहा है। मतलब ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। तो हमारा क्या है, राइट आंसर 15 है। समझ में आया होगा। इसमें क्या है, या तो 3 2
ऐसे। या फिर आपने सिर्फ 2 डिजिट को देख लो, इसमें 3 2 में क्या है, 5 में 3 जोड़ा 8, 8 में 2 जोड़ा 10, 10 में 3 जोड़ा 13, 13 में 2 जोड़ा 15, ठीक है। या फिर इसमें देखो 5 में और 8 में कितना फ़र्क है, 3 का, 10 में और 13 में कितना फ़र्क है, 3 का। उसके बाद तो यहाँ पे फाइंड करना है, तो 18 है दे रखा है, तो 3 का डिफरेंस में मतलब 18 में तो कितना आएगा, 15 आएगा। इस ढंग से भी 2 ढंग से क्या है, इसको आपको क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन क्या, देखो 11 12, 11 12 1, फिर उसके बाद 5, फिर क्या है 1, फिर क्या है 5, फिर क्या है 1 होगा, फिर क्या होगा 5। एक तो ये वाला रूल लगाया हुआ है इसके अंदर, 1 5 1 5 का अंतराल है, एक बारी तो पहले डिजिट में 1 जुड़ा हुआ, फिर उसके बाद क्या 5 जोड़ रखा है, फिर 1 फिर 5 फिर 1 फिर 5। एक तो ये देखो, अब 11 में 1 जोड़ा, फिर 17 में 1 जोड़ा 18, 18 में 5 जोड़ेगा तो क्या होगा, 23 आएगा। इस ढंग से 23 आंसर। या फिर आप क्या करो, इसके अंदर एक और देखो कि पहले 2 डिजिट उठाओ, 11 12 17 18, तो 24 के बाद क्या आएगा 23, तो 23 24 29 30, ऐसे भी आप कर सकते हो। इसमें 2 है, ये तो अंतराल के अकॉर्डिंग देख लो, या 2 डिजिट उठा के देखो, 11 12 17 18, तो फिर उसके बाद 23 और 24। और इसमें देखो, इसमें कितने का फर्क होगा, 18 5 23, इस 23 में से 5 को उठाओगे तो क्या 18 राइट हो रहा है, और 24 में 5 को जोड़ोगे तो क्या है 29 आ रहा है, राइट है। तो इसका मतलब 23 हमारा क्या है, राइट आंसर होगा। ऐसे साथ साथ चेक किए करो। ये क्या बिल्कुल सिंपल टाइप के क्वेश्चन थे, जो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो इसके लगभग आगे बहुत सारे ऐसे टाइप मिलेंगे, लगभग 15 से 20 टाइप हैं। मैं बिल्कुल आपको 0 लेवल से शुरू करवा रहा हूँ, और इसमें टाइप को बढ़ते चलेंगे, और एक एक टाइप को अच्छे से अच्छे कंसेप्ट और अच्छे क्वेश्चन के साथ क्लियर करते जाएंगे, ताकि किसी भी प्रकार का एग्जाम में क्वेश्चन आए तो हम सिर्फ मात्र कम समय में सोल्व कर सकें। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारा चैनल है स्टडी स्पेस जैक स्पेस पॉइंट, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ बेल आइकन वाले बटन पे क्लिक करें, ताकि आपको हर प्रकार की क्लास के टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। देखो, नियत घटाव श्रृंखला कांस्टेंट सब्सट्रैक्शन सीरीज। सबसे पहले यही समझो कि कांस्टेंट सब्सट्रैक्शन सीरीज का मतलब क्या है। कांस्टेंट नियत मतलब इनके अंदर कोई ऐसी वैल्यू होगी तो घट रही होगी। सबसे पहले हमने सीरीज में देखना है कि इसमें कैसे पता चलेगा कोई वैल्यू घट रही है। तो देखना, जो सबसे पहले फर्स्ट वैल्यू होगी लेफ्ट साइड में, और जो बिल्कुल अंत में राइट साइड में जो वैल्यू होगी, आपने वो चेक करना है कि वो वैल्यू आपकी छोटी है या बड़ी है। अगर देखो यहाँ पे बड़ी है और बिल्कुल अंत में क्या है, छोटी प्राप्त हो रही है, तो इसका मतलब किसी न किसी ट्रिक से क्या है, वैल्यू घट रही है, और तो क्या हमें ये प्राप्त हो रही है। मतलब यहाँ बड़ी है तो वो छोटी, ऑटोमेटिक हमें पता चल जाएगा यहाँ पे क्या है, घटाव श्रृंखला का रूल लगा हुआ है। ये घटाव से रिलेटेड किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एक एक टाइप स्टेप वाइज हम यहाँ पे क्या करेंगे, समझेंगे और क्लियर करेंगे, ताकि एग्जाम में किसी प्रकार की कन्फ्यूजिंग ना हो। तब यहाँ देखो कि घटाव नियत का मतलब कोई एक वैल्यू होगी, घटती जाएगी, और प्राप्त वैल्यू में वो जो पहली में घटी है वही सेम वैल्यू दूसरी में घटेगी, फिर प्राप्त वैल्यू उसी में तीसरी में घटेगी, लास्ट तक क्या है वही वैल्यू सेम घटती जाएगी, एक ही वैल्यू होगी, कोई घट नहीं रही होगी कोई बढ़ नहीं रही होगी। उसको बोलते हैं नियत या कांस्टेंट। एक एक टाइप्स को मैं ऐसे समझाता जाऊंगा ताकि किसी प्रकार का डाउट ना हो। तो इधर देखो, अगर आप 50 और 45 में डिफरेंस देखोगे कितने का है, 5 का है। 40 में और 45 में देखेंगे तो क्या है, 5 का है, और साथ साथ क्या घट रही है तो घटती जाएगी। तो इधर भी क्या है 5 का, तो इधर भी क्या होगा 5 का, तो इधर भी क्या होगा 5 का। अब 35 में 5 जाएंगे तो कितना होगा, 30 होगा। कितना होगा, 30 होगा। और 30 में जैसे 5 घटाओगे तो कितना होगा, 25 होगा। तो आगे वाली और पीछे वाली हमारी क्या राइट है, तो 30 हमारा क्या राइट आंसर होगा। या फिर आप इस साइड से देख सकते हो, अगर आप बिल्कुल राइट साइड से लेके चलोगे तो 25 में 5, 20 में 5 जुड़ा 25, 25 में 5 जुड़ेगा 30, 30 में 5 जुड़ा 35। उस साइड से तो अगर करोगे तो बढ़ रही है, वैसे घटाव श्रृंखला इस साइड से स्टार्ट करोगे तो क्या है, घट रही है। इस क्वेश्चन को आप दोनों साइड से सोल्व कर सकते हैं, इस टाइप से नियत घटाव श्रृंखला से आपको समझ में आ जाएगा। कई बार यहाँ पे बहुत बड़ी वैल्यू हो और डिफरेंस 5 की जगह 150 का, 300 का, 500 का,
कुछ भी मिले तो आप लास्ट वाली संख्या से आसानी से क्या है आप देख सकते हो, वहाँ पे छोटी से बड़ी बड़ी मिलती मिलेगी, है ना। इस ढंग से आप क्या इसको सोल्व कर सकते हैं। तो इसमें जो 5 है वो क्या है, नियत है, कांस्टेंट है, जो सब में प्राप्त वैल्यू में क्या है प्रॉपर घट रहा है, सभी में समान घट रहा है, तो उससे प्राप्त वैल्यू क्या है 30 है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि 70 60 है, इधर देखो इधर कितने का डिफरेंस है 10 का, इधर कितने का है 10 का, तो इधर कितने का है 10 का, तो इधर कितने का होगा 10 का, और इधर कितने का होगा 10 का, तो इधर भी कितने का 10 का। आप इस साइड से स्टार्ट करोगे 10 20 30 मतलब बढ़ रहा है, इस साइड से क्या घट रहा है, इधर ये वैल्यू बढ़ी है, इधर छोटे तो घटी वाली मिलेगी। तो आपने इस साइड से स्टार्ट करें तो क्या है, इस 40 में 10 का डिफरेंस तो कितना होगा 30 का, 30 में 10 घटाएंगे 20, इसका मतलब ये दोनों हमारे लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों इक्वल मतलब प्रॉपर मैच हो रहे हैं कि यहाँ पे 40 प्राप्त हो रहा है, यहाँ पे 20 प्राप्त हो रहा है, तो सी ऑप्शन हमारा क्या है राइट है। ऐसे क्या हमने ट्रिक्स को देखना है, ये बिल्कुल सिंपल है, कैसे कैसे इसमें क्वेश्चन पजल करके आती हैं देखिए। अब देखो बढ़ते और घटते क्रम में घटाव श्रृंखला, अब वो तो सिंपल घटाव थी, कोई ना कोई वैल्यू घट रही थी। अब क्या बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में घटाव श्रृंखला, मतलब क्या, या तो कोई ना कोई वैल्यू प्राप्त वैल्यू में कोई ना कोई बढ़ते क्रम में घट रही होगी, जैसे पहले 2 घटा, फिर उसके बाद 4 घटा या 6 घटा या 1 घटा 2 घटा 3 घटा 4 5 6, ऐसे सीरीज में कंटिन्यू सीरीज में घटेगी वैल्यू। या फिर डिफरेंस के हिसाब से पहले 10 घटा, फिर उसके बाद 20, फिर उसके बाद 30, फिर उसके बाद 40, ऐसे वो होती है बढ़ते क्रम। और घटते क्रम में समझो कि पहले हमने क्या 20 घटाया, फिर उसके बाद हमने 15 घटाया, फिर उसके बाद 10, फिर 5, फिर उसके बाद 0, ऐसे घटते क्रम में श्रृंखला घटेगी प्राप्त वैल्यू में, तो उसको बोल देते हैं बढ़ते या घटते क्रम में श्रृंखला। अब आप देखो तो इधर देखिए कि 100 और 95 में अगर डिफरेंस देखें तो कितने का है 5 का, और 95 में 85 में देखें तो कितने का है 10 का, और 85 के बाद देखो इधर 5 घटा इधर 10 घटा है, तो अगर सपोज करिए 5 के बाद 10 डिफरेंस कितने का 5 का है, तो मतलब क्या है इधर 5 फिर कितना है 10 फिर कितना है 15 फिर कितना है 20, तो अब कितने आएगा 15 घटेगा। अब 85 में से 15 घटाओगे तो कितना आएगा, 85 में से 15 घटेगा तो 70 प्राप्त होगा, कितना 70। अब 70 में आप 15 के बाद कितना घटेगा 20 घटेगा, 70 में 20 घटाओगे तो 50 हमें राइट ऑप्शन मिल रहा है। तो हमेशा जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं आप नेक्स्ट वाला भी ट्राई करके देखो, क्या इस जो हमें प्राप्त वैल्यू हुई है उसमें कुछ ना कुछ वही रूल जो इसमें फॉलो हो रहा है वही फॉलो करके प्राप्त वैल्यू जो दे रखी है वो प्राप्त हो रही है। अगर प्राप्त हो रही है तो इसका मतलब हमारा राइट आंसर मैच हो रहा है, तो हमारा ऑप्शन सी क्या होगा राइट होगा, जो 70 वैल्यू प्राप्त होगी। समझ में आया। इसमें क्या है, जो संख्या घट रही है वो बढ़ते क्रम में घट रही है, पहले 5 घटा फिर 10 घटा फिर 15 फिर 20 फिर 25 30 35 40, ऐसे 5 की संख्या बढ़ बढ़ कर क्या है घट रही है। इस टाइप का क्वेश्चन भी आ जाता है। अब देखो अगर इसमें देखें 200 के बाद कितना है 150 है, कितना है 150, तो कितना घटा इसमें से 50 का डिफरेंस। अब 150 में 110 प्राप्त हुआ, अगर देखें तो कितना है 40। अब देखो 50 के बाद 40, तो 40 के बाद कितना आना चाहिए 30, तो 110 में 30 घटाएंगे 110 में हम डिफरेंस कितने का आना चाहिए 30 का आना चाहिए, कितने का 30 का आना चाहिए। तो इसमें अगर हम 30 घटाएं तो कितना प्राप्त होगा, तो देखो 11 में से 3 जाएंगे या फिर कितने 8 और 3 11, तो 80, तो कितना आएगा 80, हमें क्या आएगा 80। या फिर हम देखो 80 इसमें से घटा के देखो, जैसे इसमें से 80 घटाएंगे तो डिफरेंस कितने का प्राप्त हो रहा है 30 का प्राप्त हो रहा है ना। ऐसे आप क्या कर सकते हो चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा 80। अब 80 में देखो यहाँ पे 50 40 30 आगे क्या है 20। अब 80 में से 60 घटाएंगे तो 60 घटाने से क्या 20 डिफरेंस आ रहा है, तो 50 40 30 20, इसका मतलब राइट ऑप्शन, आगे भी 60 वैल्यू प्राप्त हो रही है। तो इसमें राइट आंसर क्या हमारा 80 जो क्या है ए ऑप्शन ठीक है। ऐसे क्या है ये घटते क्रम में, पहले क्या था क्वेश्चन बढ़ते क्रम में क्या घट रहा था, अब क्या घटते क्रम में पहले 50 घटा फिर 40 घटा फिर 30 फिर 20, ऐसे फिर आगे 10,
ऐसे क्या ये घट रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नियत गुणा श्रृंखला। मतलब अब क्या है, जो श्रृंखला मिलेगी, जो सीरीज मिलेगी, उसमें किसी न किसी कांस्टेंट वैल्यू की गुणा मिलेगी। नियत मतलब कांस्टेंट, सभी में समान गुणा मिलेगी। अगर आप देखिए 5 और 10 में क्या हो सकता है, 5 की गुणा अगर 2 से करें तो 10 प्राप्त हुआ, 10 की गुणा अगर 2 से करें तो कितना प्राप्त हुआ, 20, और 20 की गुणा 2 से करी तो कितना प्राप्त हुआ, 40, और 40 की गुणा 2 से करेंगे तो कितना प्राप्त हुआ, 80। क्या 80 राइट है? राइट है। तो 80 से पहले और 20 के बीच में क्या है, 40 है, तो 40 हमारा ऑप्शन क्या है, सी राइट होगा। नियत कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन क्या है, कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन सीरीज कौन सी होगी कि किसी न किसी वैल्यू की गुणा होगी, वो सभी में वही वैल्यू क्या गुणा कर रही होगी, प्राप्त वैल्यू में। जो गुणा करने के बाद प्राप्त वैल्यू होगी उसी में वही संख्या से गुणा करनी है, फिर वही कांस्टेंट जो वैल्यू सभी में गुणा कर हो रही है वही गुणा करते जाना और प्राप्त वैल्यू चेक करनी है। उससे नेक्स्ट वाली जरूर चेक कर लिया करो ताकि ऑप्शन हमारा गलत ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब देखो इसमें मल्टीप्लिकेशन सीरीज इंक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब इसमें जो गुणा है वो क्या है, बढ़ते क्रम में गुणा होगी। उसमें कांस्टेंट गुणा थी वैल्यू की, अब बढ़ते क्रम का मतलब इसमें कोई ना कोई वैल्यू, मान के चलो शुरू में वैल्यू 5 से गुणा हो रही है तो उसमें आगे बढ़ते क्रम का मतलब वो 6 से भी हो सकती है, वो 6 के बाद 2 का डिफरेंस में 8 से भी हो सकती है, 10 से, या फिर 5 के डिफरेंस में तो 6 5 11 11 5 फिर 16 16 5 ऐसे 21, ऐसे इनका डिफरेंस में क्या गुणा हो मिलेगी आपको, वो आपने क्या करना है, चेक करना है। अब गुणा में आपने कैसे समझना है, गुणा में आपने ये समझना है कि जैसे नियत गुणा ये थी कि पहले प्राप्त वैल्यू क्या है, 5 है और लास्ट वाली क्या है, बड़ी है, तो इसका मतलब इसमें कोई ना कोई संख्या क्या हो रही है, गुणा हो रही है। तो इसी प्रकार देखो यहाँ पे 5 है और उस साइड क्या है, बिल्कुल बहुत बड़ी संख्या है, तो इससे आप क्या है थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं, या तो इसमें क्या है गुणा हो रही होगी या कि इसमें वर्ग करके कोई संख्या जुड़ रही होगी, तो इसमें क्या है कोई ना कोई संख्या गुणा हो रही है। अगर आप देखो 5 और 10 में क्या है कि अगर आप देखो 5 की गुणा अगर 2 से करें तो 10 प्राप्त हुआ, और 10 के बाद अगर हम 30 कैसे प्राप्त होगा, 30 से गुणा करेंगे तो 30 प्राप्त हुआ। अब देखो यहाँ पे किससे गुणा की थी, 2 थे, 2 से बाद किससे गुणा करी, 3 से। अब जो प्राप्त वैल्यू 30 है उससे किससे गुणा करेंगे, 4 से, तो 4 तिया 120 प्राप्त हुआ। अब 120 को हम 5 से गुणा करेंगे क्योंकि वैल्यू क्या है, बढ़ते क्रम में गुणा हो रही है, 3 3 के बाद 4 4 के बाद 5, तो 12 5 60, तो 600, और 600 की 6 से गुणा करेंगे बढ़ते क्रम में 6, तो 3600। क्या 3600 हमारा राइट है, तो इसका मतलब 600 हमारा क्या है, राइट ऑप्शन होगा। इसमें क्या है, जो वैल्यू है वो बढ़ रही है, पहले 2 से गुणा हुई, फिर कितने, फिर 3 से गुणा हुई, फिर 4 से गुणा हुई, 5 से, मतलब बढ़ते क्रम में क्या है, गुणा हो रही है। कंटिन्यू बढ़ते क्रम सीरीज है ये, 2 के बाद 3 क्रम अनुसार, ठीक है। ऐसे क्या 2 4 6 भी हो सकता है, 10 20 30 भी हो सकता है, 5 10 15 20 25 भी हो सकता है, वो बढ़ते क्रम में। उसके बाद देखिए नेक्स्ट इसका टाइप का क्वेश्चन क्या है, नियत गुणा तथा नियत जोड़। इसमें क्या है, किसी न किसी कांस्टेंट वैल्यू की गुणा मिलेगी और गुणा करने के बाद किसी न किसी कांस्टेंट वैल्यू जुड़ी मिलेगी। जो फर्स्ट वाला स्टेप में जो मेथड लगेगा वही सेम एज इट इज़ सेकंड वाले में, थर्ड वाले में, फोर्थ वाले में लगेगा। अब देखो 2 और 5 का रिलेशन कैसे है, अगर आप देखोगे 2 को गुणा किससे करें, 2 को गुणा 2 से करने के बाद 1 जोड़ें तो 5 प्राप्त हुआ, उसके बाद 5 की गुणा 2 से करें और 1 जोड़ें तो फिर कितना 11, 11 की गुणा 2 से करें और 1 जोड़ें तो कितना 23, फिर 23 की गुणा 2 से करें और प्लस 1 जोड़ें तो कितना हुआ 47, 47 को गुणा 2 से करें 94 और 1 95, क्या राइट ऑप्शन 95 आ रहा है, तो 47 हमारा क्या है, राइट ऑप्शन होगा। समझ में आया। अब देखो इसमें कह रहा है कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन या कांस्टेंट एडिशन या नियत गुणा नियत जोड़, जिस इसमें क्या सभी में 2 2 से गुणा हो रही है ना, और साथ में फिर 2 गुणा होने के बाद, जो गुणा होने के बाद वैल्यू प्राप्त हुई है उसमें क्या 1 1 जुड़ रहा है, सभी में 1 1 जुड़ रहा है, सभी में क्या 2 2 से गुणा हो रही है। इसी को बोल देते हैं जब समान वैल्यू जुड़े या गुणा होए तो उसको नियत बोल देते हैं।
कांस्टेंट बोलते हैं। उससे नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन नियत गुणा तथा बढ़ते क्रम में। अब नियत क्या है, किसी एक वैल्यू से सब में क्या है गुणा होगी समान वैल्यू से, एक ही वैल्यू से, एक ही नंबर से, बट उसमें जो नंबर जुड़ेगा वो बढ़ते क्रम में जुड़ेगा। कैसा, बढ़ते क्रम में नंबर जुड़ेगा। तो देखो 3 का और 7 का रिलेशन देखें तो कैसे है कि 3, तो अगर आप देखो नियत गुणा, नियत मतलब 3 की गुणा 1 से करें और 1 जोड़ें तो कितना प्राप्त हुआ, 7 प्राप्त हुआ। अब देखो 7 की गुणा किससे करें, 2 से, और उसके बाद 2 जोड़ें, 7 दूनी 14 और 2 16। क्या कह रहा है, नियत गुणा कोई कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब 2 से तो कंटिन्यू सब में गुणा हो रही है, पर बढ़ते क्रम में जोड़, बढ़ते क्रम में 1, फिर 2, फिर क्या होगा 3, फिर क्या होगा 4। तो अब देखो 16 गुणा में 2, 16 और 2 32, 16 दूनी 32 और 3 35। अब 35 दूनी 70 और प्लस 4 कितने 74, 35 74, 74 है तो ऑलरेडी क्या होगा 35 होगा। 16 हमने क्या दे ही रखा हमारा, तो 35 क्या है हमारा राइट है। इसमें क्या है, जो कांस्टेंट 2 है वो सभी में समान गुणा कर रहा है, उसके बाद गुणा करने के बाद जो वैल्यू प्राप्त हुई है उसमें क्या है सभी में कंटिन्यू बढ़ते क्रम में क्या संख्या जुड़ रही है। जैसे 1 जुड़ी, फिर 2, फिर 3, फिर 4 जुड़ी नहीं की, ऐसे सब में सेम जुड़े, उसमें क्या बार 5 जुड़ रहा हो, फिर 10 जुड़ रहा हो, फिर 20 जुड़ रहा हो, फिर 30 जुड़ रहा हो, ऐसे पजल करके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। अगर इनकी आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो आप कभी भी नहीं भूलोगे। उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए इसमें क्या कह रहा है कि बढ़ते क्रम में गुणा और नियत जोड़। अब इसमें क्या, उसमें क्या था, उसमें बढ़ते क्रम में जोड़ था और नियत गुणा था। अब उसका उल्टा है, बढ़ते क्रम में तो गुणा है और जो जुड़ेगी वो वैल्यू सब में एक ही जुड़ेगी। अगर 1 1 जुड़ रही तो 1 1 जुड़ेगी, 5 जुड़ रहे तो 5 5 जुड़ेगी, पर गुणा क्या है वो बढ़ रही है। अब देखो 7 और 8 का रिलेशन क्या है, 7 की गुणा अगर 1 से करें और नियत जोड़, 7 की गुणा सबसे पहले 1 से करें और 1 इसमें जोड़ दें तो कितना प्राप्त हुआ 8। अब उसके बाद देखो 8 की गुणा किससे करें, 2 से। देखो बढ़ते क्रम में गुणा बढ़ रही है ना, गुणा 2 से गुणा करी और नियत जोड़, नियत कांस्टेंट 1 क्या जुड़ेगा सब में, सब में क्या 1 जुड़ेगा। इधर 3 की गुणा, इधर 4 की गुणा और इधर फिर 5 की गुणा, है ना। तो 8 दूनी 16, 1 17। अब 17 तिया 51 और 1 कितना है 52, और 52 की गुणा 4 से करेंगे 108 और 1 209, है ना। 208 और 1 209, 209 की गुणा फिर किससे करेंगे 5 से करेंगे तो वो क्या आ जाएगा 1046 आ जाएगा। तो हमें ये प्राप्त हो गया। तो इसका मतलब जो हमारा 52 है वो राइट ऑप्शन होगा। इसमें क्या है समझो आप, बढ़ते क्रम में गुणा, गुणा देखो 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 बढ़ रही है ना, और नियत जोड़ कांस्टेंट जोड़ 1 1 1 सभी में क्या समान वैल्यू क्या है जुड़ रही है। इसकी जगह क्या है कुछ 5 5 भी आ सकता है, 15 15 भी आ सकता है, 3 3 कोई भी वैल्यू आ सकती है, वो सभी में समान जुड़ेगी। यहाँ गुणा देखो, यहाँ गुणा 1 की 2 की 3 की, यहाँ गुणा जरूरी नहीं कि सीरीज में आए, 1 आ सकता है, फिर 3 आ सकता है, फिर 5, फिर 7, फिर 9 या 11 13 15 17 या 10 15 20 25 ऐसे 5 5 डिफरेंस वो आपने क्या अपने आप समझ जाओगे जब आप क्वेश्चन एग्जाम में सोल्व करोगे। इन क्वेश्चनों की क्या करोगे आप प्रैक्टिस करोगे। उसके बाद देखिए अब इस क्वेश्चन में देखो इसी टाइप में कि बढ़ते क्रम में गुणा है और बढ़ते क्रम में क्या है जोड़ है। उनमें क्या था कोई ना कोई एक कांस्टेंट मिलेगा कि जुड़ेगा, है ना। अब दोनों क्या है बढ़ते क्रम में होगी तो गुणा भी बढ़ रही होगी और साथ साथ क्या है प्लस भी बढ़ रहा होगा। तो अब देखो 2 और 3 का रिलेशन क्या है, अगर आप बात करोगे 2 1 कम 2 और प्लस 1 तो प्राप्त हुआ 3। उसके बाद देखो जो 3 है 3 से क्या रिलेशन मिलेगा कि 8 प्राप्त हो। तो इधर 3 पहले 1 की गुणा करिए, अगर हम 3 की 1 से गुणा करें बट क्या है बढ़ते क्रम में है तो 3 की गुणा बढ़ते क्रम में तो 2 से गुणा और 1 की जगह अब क्या होगा 2 जुड़ेगा, 3 दूनी 6 2 8। अब 8 की गुणा किससे करेंगे 3 से और क्या होगा फिर 3 जुड़ेगा, 8 तिया 24 और 3 27। 27 की गुणा किससे करेंगे 4 से और फिर क्या 4 जुड़ेगा, तो 4 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 112। अब देखो 8 के बाद क्या है 27। जैसे हमने 27 की गुणा इस जो रूल लग रहा है उसको फॉलो करके हमने ये प्राप्त किया, ये है एज इट आज तो रहा है, तो इसका मतलब 27 हमारा क्या है राइट ऑप्शन है। इसमें क्या है दोनों वैल्यू है जो जुड़ भी रही है और गुणा भी हो रही है वो क्या है बढ़ रही है।
एक एक, फिर दो दो, फिर तीन तीन, फिर भी चार चार, ऐसे। तो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। अब आगे भी बहुत सारे ऐसे क्या है टाइप्स है, पहले इन टाइप्सों की क्या करो आप अच्छे से देखो और इनकी प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट कुछ टाइप बचे हैं उनकी प्रैक्टिस करेंगे, उनको समझेंगे, फिर करेंगे एमसीक्यू क्वेश्चनों की प्रैक्टिस। में जो एक टाइप्स है क्या है, नियत गुणा नियत घटाव श्रृंखला। समझिए, कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन एंड कांस्टेंट सब्ट्रैक्शन सीरीज। इसमें क्या है, कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन मैंने लास्ट क्लास में बताया था। कांस्टेंट या नियत का मतलब क्या है, मतलब ऐसी संख्या मिलेगी जो सभी में क्या है बराबर समान वही संख्या गुणा करती जाएगी। नियत गुणा का मतलब यही है। और घटाव का मतलब क्या है, नियत कि एक संख्या भी वही होगी जो सभी में सेम घटती जाएगी। गुणा भी सेम नंबर से होगी और घटती भी सेम नंबर से जाएगी। तो आइए हम शुरू करते हैं। इसमें देखो 8 में और 14 में क्या फ़र्क हो सकता है। 8 से अगली संख्या क्या है, डबल के समथिंग दिखाई दे रही है, मतलब क्या है, गुणा है। क्या है, गुणा है। या पहले से लास्ट वाले देख लो, ज़्यादा डिफरेंस आ रहा तो मतलब क्या है, किसी न किसी प्रकार क्या है गुणा मिलेगी। तो इसमें क्या है, गुणा है। अगर हम 8 की गुणा 2 से करें तो कितना होता है 16, बट कितना आ रहा है 14 आ रहा है। डिफरेंस कितने का, 2 का है। तो मतलब क्या 14, 2 घट रहा है। इसी प्रकार अगर 14 की गुणा हम 2 से करें कितना आएगा 28। 28 में से 2 घटाओ तो कितना आ रहा है 26, राइट है। इसी प्रकार अगर हम 26 की गुणा किससे करेंगे, 2 से, 26 दूनी 52 और फिर 2 घटा रहे हैं क्योंकि कांस्टेंट और कांस्टेंट घटाव और कांस्टेंट गुणा, मतलब ऐसी कोई वैल्यू होगी गुणा भी होगी और ऐसी कोई वैल्यू होगी जो सभी में समान रूप से घटती पाएगी। 26 गुणा 2 से करीब 52, 52 में से 2 घटाए तो कितना होगा 50। बी फॉर बाहुबली हमारा 50 आंसर राइट है। नियत गुणा नियत गुणा और नियत घटाव श्रृंखला मतलब क्या है, जो नियत गुणा है मतलब जो कांस्टेंट वैल्यू 2 2 सभी में गुणा हो रही है। उसी के प्रकार नियत घटाव मतलब कांस्टेंट सब्सट्रैक्शन क्या है, सभी में 2 2 2 घट रहा है, तो इसका मतलब आपका आंसर राइट है। अब 50 को अगर आपने ट्राई करना है 100 में से आप 2 घटाओगे तो 98, क्या आपकी सीरीज में 98 है, राइट है। इसका मतलब 50 आपका। ऐसी अगली सीरीज एक बार क्या करनी है आपने चेक करनी है। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या है, नियत गुणा कोई ऐसी संख्या उनकी नियत कांस्टेंट तो गुणा मिलेगी और बढ़ते क्रम में क्या होगी, घटाव होगी। अब आप देखो 4 का 7 का डिफरेंस क्या है, मतलब 4 की गुणा 8 के साथ 2 के साथ कितना हो गया, 4 दूनी 8 है। 8 में से 1 घटाएंगे तो कितना आ रहा है 7, राइट। उसी प्रकार देखो अब 7 दूनी 14, 14 में से क्या कह रहा है, बढ़ते क्रम में घटाव है। तो अब क्या है, 14 की जगह 2 घटाओगे तो 2 घटाओगे तो कितना आएगा 12। अब जो 12 आया उसकी गुणा क्या है, नियत कांस्टेंट 2 के साथ, तो 14, 14 में अब 3 घटाओगे, 12 दूनी 24, 24 में से 3 घटाओगे तो कितना आएगा 21। क्या अगली संख्या 21 आ रही है, इसका मतलब 12 हमारा बी फॉर बाहुली राइट आंसर है। क्या है, राइट आंसर। समझ में आया। कांस्टेंट गुणा कि 2 2 जो कांस्टेंट 2 2 है वो तो सभी में है, बढ़ते क्रम में घटा, पहला 1 घटा, फिर क्या 2 घटा, फिर 3 घटा, उसके बाद क्या घटेगा 4 घटेगा। जैसे 38 दूनी 76, 76 में थे कितना घटाओगे, घटाने के बाद कितना घटेगा 4 घटाओगे तो समथिंग वो आएगा, ठीक है। यहाँ पे कोई वैल्यू क्या गलत हो सकती है, ठीक है। तो 38 दूनी कितना आएगा 76, बट हमारा क्या यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है, तो इसका मतलब हमारी सीरीज यहाँ पे राइट है। वहाँ पे क्या कुछ गलत मिलेगा क्योंकि 38 दूनी कितना होता है 76 होता है और 76 में से यहाँ पे 4 घटेगा, 4 घटाओगे तो लगभग कितना आएगा 72 आएगा। तो यहाँ क्या गलत लिखा हुआ, ठीक है ना। तो समझ में आया, ऐसे क्या ये ट्रिक्स लागू है, इस पे ये फार्मूला अप्लाई हो रखा है। कैसे आ सकता है कि नियत गुणा बढ़ते क्रम में घटाव, ये आपको क्वेश्चन में नहीं मिलेगा, ये आपने याद रखना है कि ऐसे ऐसे क्या ये टाइप्स मिलेंगे, क्या इसमें ये लागू हो रहा है, क्या इसमें ये लागू हो रहा है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे आपको समझ में आएगा। इसमें मैंने बताया दोनों डिजिट उठाओ कितना फ़र्क है, डबल से कितना, लगभग डबल के आसपास है, ऐसे चेक करो। ये लास्ट वाला फर्स्ट वाला देखो कितना डिफरेंस है, मतलब गुणा तो पक्की है। या पहले वाला बड़ा है लास्ट वाला छोटा, तो मतलब क्या घटाव श्रृंखला है। या पहले वाली बड़ी है और लगभग छोटी थोड़ी सी संख्या आगे क्या है बढ़ रही है, तो इसका मतलब वो प्लस वाली है। हर एक टाइप्स में मैंने आपको अच्छे से क्लियर किया है कि इसमें ऐसी पहचान है, इसमें ये ऐसी पहचान है।
उसके बाद देखो अब क्या है, बढ़ते क्रम में गुणा और नियत घटाव श्रृंखला। अब गुणा तो बढ़ रही है पर जो घटेगी कोई संख्या वो क्या सभी में समान रूप से घटेगी। अब देखो इस 2 और फिर क्या है 2, ये देखो 2 और 2 सेम आया है। अब कन्फ्यूजन तो यहीं पे 2 तो नहीं आना चाहिए था ना, 2 गलत है। अब आप देखो अगर 2 की गुणा 2 के साथ करो, क्या है कि बढ़ते क्रम में गुणा है और -2 कितना आया 2, 2 दूनी 4 में से 2 गए तो 2। अब उसके बाद बढ़ते क्रम में गुणा है ना, अब किसके साथ गुणा करोगे, अब देखो 2 बढ़ते क्रम में गुणा कह रहा है, पहले 2 से करी तो अब क्या करोगे 2 है, ये क्या प्राप्त हुआ 2, 2 की गुणा किससे करोगे 3 से 6, और 6 में से क्या आप माइनस करोगे नियत घटाव कांस्टेंट, तो 2 ही घटता जाएगा। तो 2 3 6, 6 में से आप 2 घटाओगे तो कितना आया 4। अब 4 की गुणा किससे करोगे, बढ़ते क्रम में है ना 2 फिर 3 फिर 4 16, और इसमें से क्या घटाओगे नियत 2 घटाओगे तो कितना आया 14। अब 14 को 5 से गुणा करोगे 70 माइनस के 2 तो कितना आएगा 68। क्या आपका 68 सीरीज सही आ रही है, ओके है। तो इसका मतलब 14 हमारा बी फॉर बाहुली यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा। क्या होगा, राइट ऑप्शन होगा। आपको समझ में आया कि यहाँ पे क्या है, बढ़ते क्रम में गुणा, पहले 2 से गुणा फिर 3 से फिर 4 से 5 से, और नियत कांस्टेंट 2 2 सभी में क्या घट रहा है। ये भी क्या है ऐसे ऐसे एक एक बिल्कुल जीरो लेवल से एक एक टाइप्स को हम क्या क्लियर कर रहे हैं, ताकि किसी प्रकार का भी टाइप अगर एग्जाम में आए तो किसी प्रकार की कन्फ्यूजिंग ना हो और हमारा आंसर राइट हो। आप इस चैनल के माध्यम से हर प्रकार के एग्जाम के लिए मैथ साइंस रीजनिंग की अच्छे से डिटेल में तैयारी कर सकते हैं। इसमें साथ साथ आपको शॉर्ट मेथड, लॉन्ग मेथड और ट्रिक के साथ आसान ट्रिक के साथ आपको इसमें सिलेबस करवाया जाएगा, और साथ साथ एमसीक्यू क्वेश्चनों की प्रैक्टिस। इसमें आप मैथ में बिल्कुल मैथ कंप्लीट, मैथ साइंस कंप्लीट, रीजनिंग कंप्लीट सिलेबस मिलेगा आपको। आइए अब नेक्स्ट इसमें क्या है कि अगला टाइप्स क्या है, बढ़ते क्रम में गुणा तथा बढ़ते क्रम में घटाव। अब क्या है, पहले एक घट रहा था एक बढ़ रहा था, एक नियत था, क्या है बढ़ रही, मतलब घटते क्रम में भी कुछ बढ़ रहा है और गुणा करते टाइम में भी कुछ बढ़ रहा है। तो अब आप देखिए कि बढ़ते क्रम में गुणा, अगर आप 12 की गुणा 23, 12 और 23 का डिफरेंस देख लो, वैसे आप लगभग डबल से क्या है, 12 की 2 से गुणा करी 24, 24 में से 1 घटाया तो क्या आया 23। पर क्या कह रहा है, बढ़ भी रही है गुणा और बढ़ भी रही है क्या घटा। अब उसके बाद 23 की गुणा क्या होगी, 2 के बाद क्या आएगा 3, जरूरी नहीं है कि 3 आए, उसमें डिफरेंस और डिवन में भी आ सकते हैं, 1 3 5 7 या 3 7 5, वो आपने समझना है। ये सिर्फ मैं एक आपको क्वेश्चन एक टाइप समझा रहा हूँ कि ऐसे, बाकी इसके बाद हम ऑप्शन टाइप की अलग से एमसीक्यू का क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, उसमें भी समझ में आएगा। तो 23 या कितने हो गए 69 या 69, 3 3 9, 3 दूनी 6, 33 या 69, और इसमें से 2 घटाओगे तो कितना हो गया 67। क्या राइट आ रहा है। अब जैसे ही 67 आया, 67 की गुणा किससे करेंगे 4 से, और इसमें से क्या घटाएंगे 3, तो 4 7 28, 4 6 का 24 और 2 26, 268। अब 268 में से आपने क्या घटाना है 4 घटाना है। क्या घटाना है 4 घटाना है। तो देखो कितना 264, कितना आएगा 2 7 चौका 28, 4 6 का 24, 24 और 2 26, 26 में से 4 घटेगा। इसमें क्या हमने 1 घटाया, इसमें क्या 2 घटाया, फिर हमने इसमें देखो इसमें क्या घटेगा, देखो 67 गुणा इससे तो क्या 3 घट रहा है, क्या 3 घट रहा है तो कितना आएगा 265 आएगा। क्या है देखो 67 गुणा 268 आई, पर क्या घटा रहे हैं 3 घटा रहे हैं, कितना आया 265। और 265 को अगर आपने चेक करना है तो 265 की गुणा आप पहले इससे करो तो 5 5 25, 5 में से आपने क्या घटाना है 5 घटाओगे, कितना 4 घटेगा, एक आ रहा है एक अंक, मतलब का एक अंक क्या राइट है। ऐसे क्या आप करेक्ट कर सकते हैं। समझ में आया। इसमें क्या है, अब देखो बढ़ते क्रम में गुणा 2 3 4 ऐसे बढ़ रही है गुणा, ऐसे ही क्या है 7 7 क्या है घटते क्रम जो आप घट रही है संख्या वो भी क्या 7 7 बढ़ रही है, पहले घटा फिर 2 फिर 3 फिर 4 ऐसे। तो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा 265 होगा। कैसे होगा 67 की गुणा किसके साथ 4 के साथ और माइनस के 3, तो 268 में से आप 3 घटाओगे तो क्या है 265 बचा, इसका मतलब हमारा राइट ऑप्शन है। ऐसा क्या क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, गुणा तथा भाग श्रृंखला।
अब देखो हमने सबसे पहले घन से रिलेटेड किया, फिर हमने वर्ग से रिलेटेड किया, फिर हमने सिंपल जोड़ से रिलेटेड कैसी समीकरण आती है, इक्वेशन आती है, या श्रृंखला आती है, सीरीज आती है, और उसके बाद घटाव में कैसी आती है, दोनों का मिक्सचर में कैसी आती है, और फिर उसके बाद क्यूब का और वर्ग कैसी आती है। मतलब एक एक टाइप लगभग हमने कम से कम ज़्यादा नहीं तो 25-26 टाइप कर चुके हैं कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए तो इसी टाइप से आते हैं। बिल्कुल भारी नहीं आएगा इससे जो हमने किया है, जो टाइप किए हैं। उसके बाद देखो इसका रिलेशन देखो क्या मैच हो रहा है। 25 की गुणा, देखो भाग भी और मल्टीप्लाई भी है, ये तो है नहीं कि भाग करो मल्टीप्लाई भी ऐसे गुणा, कुछ ना कुछ रूल मिलेगा, वो सेम आगे भी मैच होगा, वो हमने फाइंड करना है। 25 और 50 में क्या डिफरेंस है कि 25 को हमने क्या किया, भाग करो 25 से, तो कितना आया 25 दूनी 50, और 10 कैसे हुआ, 5 की गुणा करी। 10 कैसे हुआ, देखो 25 50 कितना प्राप्त हुआ 2, और 10 कैसे हो रहा है, इसकी गुणा किससे करी, 5 से करी। ऐसे ही अब हमने क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये देखो कि जो आपका 10 है इसके बीच में क्या होगा कि 10 की गुणा किससे करो, पहले सबसे पहले आपने करना पड़ेगा 10 की 25 दूनी 50, देखो 25 दूनी 50 तो 10 दूनी 20, और 20 को किससे भाग करनी है, इधर किससे करी थी हमने गुणा, देखो 25 दूनी 50 और 5 या 50, समझ में आया। देखो 25 दूनी 50, 25 की 2 से गुणा हो तो 50 आ रहा है। 10 कैसे आएगा, जब हम 5 से भाग करेंगे 10 आ रहा है, राइट है। तो ऐसे क्या करेंगे, इससे गुणा करें तो किससे, 2 से गुणा हो रही थी, तो 10 की गुणा 2 से करेंगे तो क्या आएगा 20, और 20 के बाद हमने 5 से भाग करना तो क्या आ रहा है 4 आ रहा, अगली संख्या राइट। तो इसका मतलब हमारा 20 क्या है, बी फॉर बाहुली राइट ऑप्शन होगा। समझ में आया। 25 और 50 का रिलेशन 2 गुणा है, और उसके बाद भाग में क्या है 5 है। तो इसी प्रकार 10 गुणा में 2 और भाग में 5, 10 दूनी 20, 20/5 तो क्या है 4 है, और 4 सही, तो इसका मतलब 20 जो लुप्त संख्या वो 20 है हमारी। समझ में आया। उसके बाद देखिए 96, 12, 120, और यहाँ पे जो हमने फाइंड करनी है वो उसका 150, 150। और इसमें देखो भाग तथा गुणा श्रृंखला वो जैसे वो थी इसी प्रकार से ये भी है। अब आप ये देखो कि कोई ना कोई ऐसा कोई भाग मिलेगा या पहले गुणा मिल रही है भाग मिल रही है, वो आपने क्वेश्चन से ही पता चलेगा। ये इसका मतलब ये इससे क्या है छोटा, तो इसका मतलब भाग हो रही है ना। पहले वाले में क्या था, इससे ये बड़ा है तो मतलब पहले क्या गुणा हो रही है। अब आप ये देखो इससे ये क्या छोटा है, इसका मतलब पहले क्या हो रही है भाग हो रही है। तो आप देखो इन भाग करोगे तो आप 8 से 96 को भाग करोगे, क्या 12 आ रहा है, राइट आ रहा है 12। अब 12 120 का मतलब क्या 10 से गुणा हो रही है, तो कितना है 120। इसी प्रकार अगले वाले क्वेश्चन देखो। अब इसको आप किससे भाग करो, अगर आप 120 को किससे करोगे, सेम जैसे इससे किया तो इससे करो 108, तो कितना आया 15, और 15 ही गुणा फिर क्या है 10 से हो रही थी, इसको भी 10 से करो तो क्या होया 150। इसका मतलब आपका राइट आंसर क्या है 15 है। ऐसे ऐसे टाइप्स क्वेश्चन आते हैं, अगर प्रैक्टिस करोगे और अच्छे से समझोगे फिर आप कभी भी नहीं भूलोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मिश्रित श्रृंखला। अब मिश्रित श्रृंखला का मतलब क्या है, इसमें गुणा भाग भी आ सकती है, डिवाइड भी आ सकता है, मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्शन, या फिर आपके इसमें स्क्वायर वर्ग क्यूब कुछ भी मिक्स करके दे सकते हैं। तो इसका एक टाइप से देखो ये कैसी है कि इसमें मिक्स हो रखा है। तो इसमें देखो जब भी ऐसी मिक्स वाली श्रृंखला होगी ना, तो 1 3 5 7 के अकॉर्डिंग लेके चलो, या 2 4 6, तो 1 का 3 के साथ और उसके बाद 5, ऐसे 2 के साथ 4 और फिर 6। समझ में आया। 1 स्थान 2 स्थान 3 4 5 6, तो 1 3 5 2 4 6, इनका रिलेशन मिलेगा तकरीबन ऐसे। अब देखो इधर देखो 60 और इधर क्या है -1 हो रहा है, तो इधर भी क्या होगा -1 होगा, मतलब क्या है 59। अब इधर देखो इधर से क्या है -1 हो रहा है, तो इधर भी क्या है ये प्लस हो रहा है 1,
तो इधर भी क्या होगा, प्लस होगा। देखो 72 से 73, 73 से 74, या फिर देखो 61 से 60, 60 से क्या 59, तो 59 क्या हमारा राइट आंसर होगा। समझ में आया। 1 3 5 में क्या है, घट रहा है, और 2 4 6 में 1 1 बढ़ रहा है। ऐसे क्या है, मिश्रित। इनमें गुणा भी आ सकती है, भाग भी आ सकती है, कुछ भी आ सकता है मिश्रित में। उसके बाद रोंग टर्म, बहुत बड़े एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ये पूछ लेंगे गलत पद बताओ कौन सा है। तब भी हमने अच्छे से क्या है, अगर आपने वो टाइप्स किए हैं तो आप आसानी से क्या फाइंड आउट कर सकते हो। अब देखो 2 में 1 जोड़ा तो कितना है, 3, 3 में फिर 2 जोड़ा तो 5, 5 में 3 जोड़ा तो 8, 8 में 4 जोड़ोगे तो 12, 12 में फिर क्या जुड़ेगा, 5। देखो 1 जुड़ा, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, 5 के बाद 12 में 5 जोड़ोगे तो कितना आना चाहिए, 17 आना चाहिए। पर ये क्या है, 18 है। 18 क्या गलत है, तो मतलब बी ऑप्शन बाहुबली हमारा क्या है, राइट ऑप्शन होगा। यहाँ पे क्या आना था, 17 आना था। यहाँ पे पद क्या आएगा, 17। 17 में 6 जोड़ो, देखो अब 17 6 23 राइट है, और 18 6 23 तो 22 होते हैं, गलत है ना। ऐसे क्या आपने ये गलत पद फाइंड करना है। तो दोस्तों ये नंबर सीरीज के हमने क्वेश्चन अलग अलग टाइप्स बिल्कुल 0 लेवल से शुरू किए हैं, और एक एक टाइप को बिल्कुल स्टेप वाइज स्टेप हमने क्या किया, क्लियर किया, ताकि एग्जाम में किसी प्रकार से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए तो कन्फ्यूजिंग ना हो। इन क्वेश्चनों की क्या हमने प्रैक्टिस करनी है, और ऐसे आपने एक बार अच्छे से आपने इस क्लास को देख लिया तो आप कभी भी ज़िंदगी में भूलोगे नहीं। और इससे रिलेटेड सभी प्रकार के एग्जाम में कम से कम एक क्वेश्चन तो पक्का आता है। तो दोस्तों अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी तो आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, और हर प्रकार के टाइम टू टाइम क्लास की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन वाले बटन पर क्लिक करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट कंसेप्ट, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।